नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर ऑनलाइन परीक्षा 1 जनवरी 2022 का ईवीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। आइए सॉल्व करते हैं। 61 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी दी हुई है 2268 किलोमीटर और समय दिया है 42 घंटे। इनको सॉल्व करेंगे तो 54 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। उसके बाद 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कोई छात्र ए पर और बी पर पहुंचना चाहता है। कोई छात्र ए पर और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है, जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा क्रमशः क्या होगी। 62 का आंसर होगा 62 का आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 130 मीटर दक्षिण पूर्व। कैसे सॉल्व करके बताते हैं। 62 को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा बी के सापेक्ष ए की दिशा है दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 मीटर बी के सापेक्ष ए की दिशा है दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से लटके सिर लटका कर सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी की पत्तियां खाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमते हैं। सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए नीचे उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा निस्यंदन। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर ही रह जाती है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी, क्या होगी दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। 65 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर और 110 मीटर ज़मीन पर। मानचित्र पर फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी हो जाएगी 10.7 सेंटीमीटर, और ज़मीन पर दूरी हो जाएगी 10.7 गुणे 110 भाग कर देंगे 1000 का, तो आंसर आ जाएगा 1.177 किलोमीटर। इसलिए 65 का आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है, कौन सा है। 66 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु।
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित राज्य हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात अरब सागर तट पर स्थित राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं। इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? 67 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं, जो छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा 8,850 मीटर। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यह हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। टूटता तारा होता है कोई, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उल्का। उल्का मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रहों के साथ पाए जाते हैं। जब उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो गैसों से होने वाले घर्षण के कारण अग्नि प्रज्वलित अवस्था में दृष्टिगत होते हैं। इसे ही टूटता हुआ तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। बी इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। सी यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। डी है इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ई है इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। खेजड़ी रेगिस्तान इलाके में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इससे ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा बनाने के काम में आती है और इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं और बच्चे इसकी छाया में खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है? बताइए दोस्तों किस राज्य से आया हो सकता है? 71 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ के अधिकतर भाग रेगिस्तानी हैं। यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? बताइए दोस्तों किस जगह से आया हो सकता है? 72 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली खाई जाती है। गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली खाई जाती है और केरल में नारियल डली हुई करी के साथ उबला हुआ टैपियोका पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। 73 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। वह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
74 क्वेश्चन, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। 74 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग तथा गत्ते का डिब्बे को पुनः चक्रण के पश्चात प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। थर्टी फाइव का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा छोले भटूरे पंजाब में, नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका केरल में, और सरसों के तेल से बनी मछली कश्मीर में, और नारियल के तेल से बनी पकी मछली गोवा में। मिलान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन, अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए। 76 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य है। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान विविध गतिविधियों, क्रियाकलापों आदि के माध्यम से किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत जांच व संतुलन का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करता है ए सृजनात्मकता को, बी सहपाठी सीखने को, सी है कक्षा में अनुशासन को, डी है समावेशन को। 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा ए, बी और डी। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेशन सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से अधिगम पर लर्निंग एवं समावेशन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों की थीम आश्रय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है? बताइए दोस्तों 78 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन से होगा विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। 79 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों एवं मुद्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? 80 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन से होगा लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। प्राथमिक स्तर में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना है। पर्यावरण अध्ययन स्वयं की विषय सामग्री के अंतर्गत सामाजिक मुद्दों का समावेशन करता है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक बनाते हुए संवेदनशील बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 81 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा? 82 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करें।
दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह क्या है दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 83 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम के दौरान। पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ के उपयुक्त स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही विद्यार्थियों का आकलन करना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई गई विषय वस्तु में आने वाले कठिनाइयों को उसी समय हल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्वेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? बताइए दोस्तों, किस साधन का चुनाव करेंगे? 84 का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, जांच सूची। शिक्षक को विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करने तथा उन्हें शीघ्र प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए जांच सूची चेकलिस्ट का प्रयोग करना चाहिए, जहां सूची द्वारा विद्यार्थी के कौशल, व्यवहार, भ्रांतियों आदि का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि 85 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करें। पर्यावरण अध्ययन में सीखने के आकलन करने का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 और 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? ए है आरंभिक स्तर, बी है मध्य स्तर, सी है बुनियादी स्तर। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? 86 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, ए और सी। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से कक्षा 5 में आरंभिक व बुनियादी स्तर होगा। आरंभिक व बुनियादी स्तर बच्चे के जीवन के आरंभिक वर्ष होते हैं। यह सीखने की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? 87 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन से होगा, परिकल्पना की जांच करना। प्राथमिक स्तर पर परिकल्पना की जांच करना प्रक्रिया कौशल नहीं है। मानचित्रण करना, क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, तथ्यों को अनुस्मरण करना आदि प्रक्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है? 88 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, कार्य और खेल। थीम परिवार तथा मित्र में कार्य और खेल उप थीम हैं। परिवार तथा मित्र थीम की उप थीम में संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी? 89 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन से होगा, दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? यह एक अपसारी प्रश्न है जिसे पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछ सकती है। अपसारी प्रश्न मुक्त अंत वाले होते हैं जिसमें विद्यार्थी अपनी बौद्धिक क्षमता केंद्र अनुरूप किसी समस्या के समाधान के संबंध में विविध परिप्रेक्ष्यों से बहुविकल्प प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों?
थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा विश्वसनीय आकलन युक्तियों द्वारा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।